राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपको एक भक्त और भगवान की एक विचित्र लीलाओं का वर्णन करके बताता हूँ कि भगवान अपने भक्त को कितना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त के हर पल खड़े रहते हैं। भगवान अपने भक्त के साथ चलते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मेरा भक्त कोई संकट में तो नहीं है, कहीं मेरा भक्त किसी परेशानी में तो नहीं है। जैसे एक माता पिता अपनी संतान के लिए हर जगह खड़े हो जाते हैं, उसी तरीक़ा से भगवान भी अपने भक्त के लिए उसी पल खड़े रहते हैं। वो हर पल अपने भक्त के ऊपर दृष्टि डाले रहते हैं कि मेरा भक्त कहीं संकट में ना आ जाए। इसी तरीक़ा से मैं आज आपको भक्त और भगवान की प्रेम भरी अद्भुत कथा का वर्णन करके बताता हूँ। एक समय की बात है, नारद जी बैकुंठ लोक आए। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि मुझे आज आपके भक्तों की कथाएं सुननी है। तो भगवान नारायण ने कहा कि यार नारद जी, अपन पृथ्वी लोक चलते हैं, वहाँ भ्रमण करेंगे, वहीं आपको हम अपने भक्त की कहानी बताएंगे। उनने कहा ठीक है चलिए। दोनों पृथ्वी लोक आए और पृथ्वी लोक में उनने एक वृद्ध का वेश धारण, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, दरिद्र ब्राह्मण का, और भिक्षा मांगने के लिए निकले। तो दोनों लोग भिक्षा मांगने के लिए निकले। तो एक साहूकार था वहाँ का, बहुत बड़ा आदमी। वहाँ उनने सबसे पहले उससे भिक्षा मांगी कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है, हम दोनों ब्राह्मण हैं। तो वो साहूकार बहुत ही बड़ा आदमी था, उसके ग्राहक थे, बहुत ज़्यादा दुकान चल रही थी। तो उनने, उस साहूकार ने, उस दुष्ट बुद्धि ने भगवान को ना पहचान कर भगा दिया। कहा कि कुछ काम धंधा करते नहीं हो, भीख मांगने आ जाते हो, जे वो आप शब्द कहा और भगा दिया। फिर भगवान नारायण तो हंस के चल गए, लेकिन नारद जी को बड़ा बुरा लगा। जब नारद जी को बड़ा बुरा लगा तो उन्होंने कहा कि ये दुष्ट बुद्धि तो बड़ा बेकार है, इसने आपको भगा दिया, आपका अपमान कर दिया। और भगवान ने उसी समय कहा कि इसके घर 4 गुना लक्ष्मी जी और आ जाएं। तो नारद जी को और बुरा लगा। कहा कि भगवान जी, आप कैसा अन्याय कर रहे हो, उस दुष्ट ने तो आपका अपमान करके आपको भगाया है और आपने उसको 4 गुना लक्ष्मी जी का वरदान दे दिया। भगवान कुछ ना बोले, मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा चलो अब आपको मैं अपने भक्त के यहाँ लेके चलता हूँ। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मैं चलता हूँ हरि भक्त के पास। तो जैसे ही वो गए, हरि भक्त तो हरि भक्त ही है, वो अपने प्रभु के भजनों में मग्न था। एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी माँ, वृद्ध माँ हरि भजन में मग्न थी। भगवान भिक्षान देहि करते हुए अपने हरि भक्त के घर पहुँच गए। हरि भक्त से कहा कि मुझे भोजन करा दो माँ, और मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो दरिद्र तो थी, लेकिन वो हरि भक्त थी। उसने साथ सत्कार भगवान और नारद जी का स्वागत किया, और स्वागत किया मतलब जो था उसके पास, उसमें आसन दिया, बैठाला। और भगवान ने कहा कि हे माते, मुझे भोजन करा दें और मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा कि प्रभु मेरे पास भोजन तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है मैं उससे ही आपका पेट भर दूंगी। भगवान ने कहा ला। उसके पास एक गाय थी बहुत प्यारी। उसने गाय का दूध लगाया, 2 गिलास निकला, अपने प्रभु श्याम का भोग लगाया और भगवान को खिलाने आ गए। उन दोनों ने वो पी लिया। रात भर उन विश्राम किया और उसके घर। नारद जी बड़े खुश कि हरि भक्त की महिमा ही निराली है। इतनी दरिद्रता में भी वो अपने स्वामी को हर समय याद कर रही है, और दूसरों की अतिथि के देवो भव, मतलब अतिथि का ही भगवान अपने हरि समझ के सेवा कर रही है। नारद जी बड़े प्रसन्न रात भर रुके, और बस जैसे ही सुबह आने के लिए आए तो भगवान ने कहा कि इसकी आज गाय मर जाए। नारद जी को एक बड़ा अचंभा आश्चर्य हुआ कि एक हरि भक्त की, अपनी ही भक्त की गाय को मार दिया, और जो उस दुष्ट बुद्धि ने कहा उसके यहाँ लक्ष्मी बढ़ जाए। नारद जी को इतना बुरा लगा कि वो चले गए आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। भगवान से वो बिल्कुल बात ही ना करें। भगवान कह रहा है कि तुम रुष्ट क्यों हो मुझसे। तो जब नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो बड़ा अन्याय कर रहे हो अपने भक्तों के साथ, जो उस दुष्ट ने आपका अपमान करके भगाया उसके यहाँ आपने लक्ष्मी जी बढ़वा दी, और जो एक इतना भीषण दरिद्र भोग रही है जो वृद्ध माँ, उसके यहाँ उसकी एक गाय थी, उसी को आपने मार दिया। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, उस दुष्ट के यहाँ तो मैंने इसलिए लक्ष्मी है कि वो और ज़्यादा मोह माया में फंसे और धन करे, इसको उसका जीवन ही धन में निकल जाए, और बाद में उसको कई जन्मों तक नर शरीर नहीं मिल रहा है,
और कई जन्मों तक उसको अब इसी तरीका से भटकेगा। और जो मेरी जो वृद्ध माँ है, जे मेरी परम भक्त में गिनी जाती है, वो जो गिनी जाती है, अगर इसकी गाय में मोह माया, अगर मैं इसकी गाय ना मारता तो जे फिर से भूलोक पर आती और इस प्रारब्ध को भोगती, और मैं जे ऐसा चाहता नहीं हूँ। इसलिए जे अब इसकी गाय खत्म हो गई, इसकी मोह माया खत्म, अब जे मेरे परम धाम को आएगी, जिससे अब इसे भूलोक आना ही, भूलोक में ही अब जन्म नहीं लेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान के भक्ति से भरोसा ना उठाएं, प्रभु की सेवा करें। कितनी ही नेगेटिव होती है, जो अपना चंचल मन है, जो अपन को बहुत भटकाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखें और इतना मोटिवेशन से उनकी सेवा करें कि अपना काम होगा होगा होगा। उनके सामने जाएं, आप मेरे मैं आपका कहते रहें, क्योंकि अपने अंदर जो चंचल मन है वो अपन को बहुत भटकाता है कि कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन अपन को एक निर्मल मन के साथ उनकी सेवा करनी है। मैं दावे की से कहता हूँ कि प्रभु की सेवा ही आगे बहुत काम आ जाती है। राधे राधे, जय श्री श्याम।